तू है कौन? अच्छा, तो तू इस बुढ़िया का बेटा है। इसने ना दिमाग खराब कर रखा है 2-3 दिन से। रोज रोज यहाँ आ जाती है, ये पानी हमारे लिए है, हमको दो, तुम लोग क्यों बेच रहे हो? हैं तेरा क्या बिगड़ता है इससे कि मैं इसे किसी को भी बेचूं? क्या बिगड़ता है? मैम साहब आप कह रहे हो क्या बिगड़ता है? अरे हम तो कहीं के नहीं रहेंगे मैम साहब, हम किसान हैं। अगर हम खेती नहीं करेंगे तो और क्या काम करेंगे? हमें और कोई काम नहीं आता। और मैम साहब ये हमारे हक का पानी है, आप ऐसे इसे प्राइवेट कंपनियों को नहीं बेच सकते। और ये खेती तो हमारे पूर्वज करते आए हैं पीछे से, हम पुश्तैनी खेती का ही काम करते हैं। हम अगर ये नहीं करेंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। बिना खेती के, बिना फसल के हम कहीं के नहीं रहेंगे मैम साहब, बर्बाद हो जाएंगे बिल्कुल। बर्बाद होते हो तो हो जाओ, हमने क्या तुम्हारा ठेका ले लिया है? और ये पानी की तुम्हें एक बूंद नहीं मिलेगी, ये सारा पानी जाएगा प्राइवेट कंपनियों को। अरे अभी मम्मी ने बताया ना, इतने सारे पैसे दिए मम्मी ने मेरी नौकरी के लिए, तो हम कहाँ से वसूल करेंगे? तुम किसानों से? अरे तुम्हारे पास में तो फसल के पैसे नहीं होते हैं, और तुमसे हम क्या वसूल करेंगे? रहने दो, नहीं मिलेगा, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा तुम्हें, सारा का सारा पानी तुम्हारे सामने जाएगा, और जो कर सकती हो कर ले। और एक तो ले दे के ये पानी ही तो है हमारे पास, जिससे हम अपने सारे पैसे वसूल करेंगे, तो इसको तो हम बेचेंगे, और इस साल नहीं, अगले 3 साल तक बेचेंगे। आई बात समझ में? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बोलती हूँ। मामा, मेरी फ्रेंड के फार्म हाउस पर ना 20 टैंकर पानी भिजवा देना, वहां पर पूल पार्टी हो रही है। 20 टैंकर क्या बेटा, 40 टैंकर भरवा ले, हमें क्या फर्क पड़ता है, अपना ही पानी है। हाँ अरे मम्मी 20-40 क्या होता है? अरे उसको जितने टैंक ले जाने ले जा सकती है। अरे अपने घर का पानी है, जितना वेस्ट करना है करो, सिंचाई विभाग पूरा मेरे अंडर में आता है। नहीं नहीं मैम साहब, देखिए आप इतने सारे टैंकर ऐसे बर्बाद करने को भेज रहे हैं पानी, हम तो फिर भी खेतों के लिए मांग रहे हैं। मैम साहब, मैडम हम पे रहम कीजिए, ये हम किसानों के हक का पानी है, हमारे हक का पानी हमें दे दो, इसे बेचो मत। हक? तुझे अपना हक चाहिए ना, देती हूँ तुझे हक का पानी। बेटा इसके हक का पानी बताना कितना है? ये लो तुम्हारे हक का पानी, लो 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 लो। अरे 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 अरे, अरे क्या हुआ? अरे तुम्हारे हक का पानी, अरे 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 लो 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 लो, अपने हक का पानी को लो। मिल गया ना, यही था तुम्हारे हक का पानी, इसी से करना अपनी खेती। इस साल ही नहीं, बताया था ना, पूरे 3 साल तक। देखो जब तक मैं यहाँ हूं ना, तुम्हें तो पानी नहीं मिलने वाला, और ये तो भूल ही जाना कि मेरा यहाँ से तबादला होगा, समझे? आईएएस के, सीएम के, एसपी के, सबके साथ उठना बैठना है मेरा, बहुत चलती है, सबको बहुत पैसा खिला रखा है मैंने, तो कोई तुम्हारी बात तो नहीं सुनने वाला। इतना ही था तेरे हक का पानी, और अब 3 साल तक ना तू पानी पानी करना बंद कर दे, क्योंकि एक बूंद पानी नहीं मिलेगा तुम किसानों को, समझे? निकले यहाँ से। कोई कहीं नहीं जाएगा, ये पानी इन्हें मिलेगा क्योंकि इन पे इनका अधिकार है। लगता है तुझे ऐसे समझ नहीं आएगा, तो जेल में जाएगा ना तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। बेटा चल पुलिस को फोन कर, पुलिस जब इसे 4 डंडे मारेगी ना तब पता चलेगा इसे। हेलो, हाँ सर, ये कोई पागल किसान है, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, वो भी ऑन ड्यूटी ऑफिसर के साथ में। आप जल्दी आइए, लेके जाइए इनको यहाँ से और जेल में डाल दीजिए। लो पुलिस भी आ गई। हाँ सर, लेके जाइए इनको यहाँ से और जाके जेल में डाल दीजिए। जब कुछ दिन जेल में रहेंगे ना, तब इनको समझ में आएगी कि ऑन ड्यूटी ऑफिसर के साथ बदतमीजी करने का क्या नतीजा होता है। 1 मिनट, कोई कहीं भी नहीं जाएगा। मेरा बेटा ना सिंचाई विभाग में अधिकारी है, उसकी ना सब आईएएस ऑफिसर इन सब से जान पहचान है, तू कुछ भी नहीं कर सकती है। मैं नहीं रोक सकती, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर तो रोक सकता है ना। लेकिन आईएएस ऑफिसर को बताएगा कौन? हाँ, ये बुढ़िया बताएगी या ये किसान बताएगा? बताना कौन बताएगा उन्हें? किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये खुद आईएएस ऑफिसर है, आनंद मंडल आईएएस ऑफिसर। ये आईएएस ऑफिसर है? तुझे किसने बोल दिया? यस मैम, ये यहाँ इस तरीके से इसलिए आए थे क्योंकि आपको रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे, और देखो आप फंस गए। और ये कंप्लेंट पता है किसने लिखाई थी? वैसे तो बहुत सारे किसानों ने लिखाई है, जिनका आप लोगों ने मुंह बंद कर दिया था। इन्होंने मुझे आगे सारी सच्चाई बताई, तभी यहाँ मैं इस तरीके से आया। सर सर, वो तो हम बस ऐसे ही, आज वो कोर्ट में कुछ फंक्शन है ना, वहां पानी जा रहा था सारा। ये सारी कंप्लेंट देख रहे हैं आप, इसमें सारे आपके काले कारनामे हैं जो आपके बेटे ने और आपने किया है। तो आप छूट तो सकते नहीं, आपको जेल जाना होगा। और साथ ही आपने जो घूस दिया अपने बेटे की नौकरी के लिए, इसके लिए तो सस्पेंड होगा ही, साथ में आपको भी सजा मिलेगी। आपको क्या लगता है आप ये पानी चोरी करेंगे और बच जाएंगे? बताइए, बच जाएंगे? नहीं बच सकते। इस पे आपका अधिकार नहीं है, इन पे उन किसानों का अधिकार है जो दिन रात मेहनत करते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। क्यों? ताकि हम जैसे लोगों का पेट भर सके और आप जैसे लोग
उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, यह बहुत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस चीज़ के लिए आपको कीमत चुकानी होगी, और कीमत आपको पता है कैसे चुकानी होगी? सालों तक जेल में रहना पड़ेगा। और इसके साथ साथ तुम्हें ये पद क्यों मिला, बता सकते हो? तुम्हें पद क्यों मिला है बताओ? ताकि तुम किसानों की सेवा कर सको, ना कि अपना पेट भरो। ये तुम्हारे बाप का पानी नहीं है, इन पे इनका हक है। और हाँ, एक बात और कही थी आपने, भले अधिकारी है लेकिन ऑर्डर आपके चलेंगे। और आज जो भी ये जो भुगत रहे हैं ना आप, जो भुगतेंगे आने वाले टाइम में, इसके भी जिम्मेदार आप ही, क्योंकि आपने अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए। अगर आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो वो जाके अच्छा काम करेगा। इस तरीके से चोरी वाला गलत काम नहीं करेगा। चोर है तो इसके जिम्मेदार आप हैं, सजा भी भुगतेगा तो इसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए। ऐसे देंगे भी कैसे? जिसकी माँ ऐसी हो उसका बेटा भी तो ऐसे ही होगा। और आपने इस तरीके से पानी को वेस्ट किया, ये भी अधिकार आपको किसने दिया है? जैसे कई ऑफिसर है जो करप्ट है, करप्शन की वजह से भारत पिछड़ता जा रहा है और पिछड़ता जा रहा है। लेकिन अब नहीं, अब पिछड़ा नहीं जाएगा, अब आगे बढ़ेगा, देश बदलेगा। क्योंकि आप जैसे ऑफिसर को जेल जाना होगा, सजा मिलेगी तभी। और आप जैसे लोगों की वजह से बहुत सारे किसान सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। 1000, 2000, 5000, 10,000 के लिए वो सुसाइड कर लेते हैं। सोचो, मामूली से रकम होती है आप जैसे लोगों के लिए, लेकिन उनके लिए सालों की मेहनत होती है। आप ये बात समझेंगे नहीं। कई लोग आते हैं, कंपनी बना देते हैं, जमीन हथिया लेते हैं। क्यों? करप्शन की वजह से। लेकिन अब ये और बर्दाश्त नहीं होगा। पुलिस स्टेशन कॉल करो और जितने भी स्टाफ है सबको बुलाओ, और भी इन जैसे जितने भी अधिकारी, क्योंकि सबको अंदर करना है। समझो मेरी बात? तो सबको अंदर डालो और कोई भी छूटने नहीं चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलो ले जाओ इन्हें, चलो। मैम, आपको जो भी प्रॉब्लम हुई उसके लिए हम माफी चाहते हैं। आज के बाद आपका पानी कोई भी नहीं लेगा, आपके अधिकार है इस पे, और आप ये पानी लेंगे आपकी खेती की जब उसमें लगा के। ठीक है? धन्यवाद बेटा, खुश रहो।